प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए हम लोग रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं। परिच्छेद 52 पढ़ना है। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ सच्ची चालाकी कौन सी है। श्री रामकृष्ण काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो चुका है। दिन के 1 या 2 बजे होंगे। आज रविवार है। 9 सितंबर 1883 भादो की शुक्ला सप्तमी। कमरे में राखाल मास्टर और रतन बैठे हुए हैं। रामलाल, राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं। रतन यदु मल्लिक के बगीचे की देखभाल करते हैं। वे श्री रामकृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं यदु मल्लिक के कलकत्ते वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा। रतन, आपको जाना होगा, उन लोगों ने कहला भेजा, अमुक दिन नाटक होगा। ठाकुर बोलते हैं अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। आहा, नीलकंठ कैसे भक्ति पूर्वक गाता है। एक भक्त, जी हाँ। ठाकुर, गाना गाते हुए वह आंसुओं से तर हो जाता है। रतन से, सोचता हूँ रात को वहीं रह जाऊंगा। रतन, अच्छा तो है। राम चटर्जी आदि ने खड़ाऊ की चोरी वाली बात पूछी। रतन, युदु बाबू के गृह देवता की सोने की खड़ाऊ चोरी गई है। इसके कारण घर में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। थाली चलाई चलाई जाएगी। सब बैठे रहेंगे। जिसने लिया उसकी और थाली चली जाएगी। ठाकुर हंसते हुए, किस तरह थाली चलाते, अपने आप चलती है। रतन, नहीं, हाथ से दबाई हुई रहती है। भक्त, हाथ ही की कोई कारीगरी होगी, हाथ की चालाकी। ठाकुर हंसते हुए, जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी चालाकी है। सा चातुरी चातुरी। जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी है। वही चालाकी चालाकी है। सा चातुरी चातुरी। तांत्रिक साधना और श्री राम कृष्ण का संतान भाव। बातचीत हो रही, इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और ठाकुर को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनमें एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पहले के परिचित है। ये लोग तंत्र के मत से साधना करते हैं। पंचमाकार साधन। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी हैं। उनका संपूर्ण भाव समझ गए। उनमें एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है। यह बात श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंचमकार की साधना करता है। यह भी श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। श्री रामकृष्ण का संतान भाव है। वे हर एक नारी को माता समझते हैं, वैश्या को भी, और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप समझते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, अचलानंद कहाँ है। उस दिन काली किंकर आया था और एक जन था, मास्टर आदि से। अचलानंद और उसके शिष्यों का और भी भाव है और मेरा संतान भाव है। आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोलते नहीं। श्री रामकृष्ण, आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोलते नहीं है। तो ठाकुर बोल रहे हैं, मेरा संतान भाव है। अचलानंद यहाँ आकर कभी कभी रहता था, खूब शराब पीता था। मेरा संतान भाव है। यह सुनकर अंत में उसने हट पकड़ा। कहने लगा, स्त्री को लेकर वीर भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे। शिव की रेख भी नहीं मानोगे। स्वयं शिव जी ने तंत्र लिखा है, उसमें सब भावों की साधना है, वीर भाव की भी है। मैंने कहा, मैं क्या जानू जी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरा संतान भाव है।
आगंतुक सज्जन चुप है, कुछ बात नहीं निकल निकल ही है, कुछ बात नहीं निकल ही है। अचलानंद अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था, मुझसे कहता था बच्चों को ईश्वर देखेंगे, ये सब ईश्वर की इच्छा है। मैं सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है कि लड़कों की देखरेख कौन करे। लड़के वाले लड़के वाले घर द्वार सब छोड़ दिया, यह कहीं रुपए कमाने का साधन ना बन बैठे, क्योंकि लोग सोचेंगे इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है, और इस तरह बहुत सा धन देने लगेंगे। मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जीता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा, क्या इसलिए साधना है? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं। रुपये से भोजन पान होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है। ये सब रुपये के सदुपयोग है। रुपये ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है, ना देह सुख के लिए है, ना लोक सम्मान के लिए है। विभूतियों के लिए लोग तंत्र के मत से पंचमकार की साधना करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। अर्जुन कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो थोड़ी बढ़ सकती है, परंतु तुम मुझे न पाओगे। विभूति के रहते माया दूर नहीं होती, माया से फिर अहंकार होता है। कैसी हीन बुद्धि है। घृणास्पद स्थान से 3 बूंद कारण वारी शराब पीकर लाभ क्या हुआ, मुकदमा जीतना। श्री रामकृष्ण तथा हठयोग। शरीर रुपया यह सब अनित्य है, इसके लिए इतना हट क्यों? हठ योगी की दशा देखो ना। शरीर किसी तरह दीर्घायु हो, अब इसी ओर ध्यान लगा रहता है, ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं है। नीति धोती, बस पेट साफ कर रहे हैं, नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। एक सुनार था, उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी, तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई। फिर वह हिलता डुलता न था, बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग आकर उसकी पूजा करते थे, कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीभ सीधी हो गई, तब उसे पहले की तरह चेतना हो गई, फिर वही सुनार का काम करने लगा। सारे हंसने लगे। वे सब शरीर के कर्म है, इससे प्रायः ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। शालग्राम का भाई, उसका लड़का वंश लोचन का व्यवसाय करता था, 82 तरह के आसन जानता था। वह योग समाधि की भी बहुत सी बातें करता था, परंतु भीतर ही भीतर उसका कामनी कांचन में मन था। दीवान मदन भट्ट की कुछ हजार रुपयों की एक नोट पड़ी थी। रुपए की लालच से वह उसे झट निकल गया, बाद में फिर किसी तरह निकाल लेता, परंतु नोट उससे वसूल हो गई। अंत में 3 साल के लिए वह जेल भेजा गया। मैं सरल भाव से सोचता था शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है। सच कहता हूँ, राम दुहाई। श्री रामकृष्ण तथा कामिनी कांचन। यहाँ सीटी का महेंद्र पाल 5 रुपए दे गया था रामलाल के पास। उसके चले जाने के बाद रामलाल ने मुझसे पूछा, मैंने पू, मुझसे कहा, मैंने पूछा क्यों दिया? रामलाल ने कहा, यहाँ के खर्च के लिए दिया है। तब याद आया दूध वाले को कुछ देना है, हो ना हो इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाए। परंतु यह क्या आश्चर्य, मैं रात को सोया हुआ था, एकाएक उठ पड़ा, छाती के भीतर मानो कोई बिल्ली की तरह खरोचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने कहा, किसे दिया है? तेरी चाची को? रामलाल ने कहा, नहीं, उस आपके लिए। तब मैंने कहा, नहीं, रुपए जाकर अभी वापस दे आ, नहीं तो मुझे शांति ना होगी। रामलाल सुबह को उठकर जब रुपए वापस दे आया, तब तबीयत ठीक हुई। उस देश की भगवतिया तेलिन करता भजा दल की है, वे सब औरत लेकर साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होगी ही नहीं। उस पुरुष को राग कृष्ण कहते हैं। 3 बार स्त्री से पूछा जाता है, तूने कृष्ण को पाया? वह स्त्री तीनों बार कहती है, पाया। भगवतिया शूद्र है, तेलिन है, परंतु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते थे, उसे नमस्कार करते थे। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आया। मैंने उसे देखा है। जमींदार ने उसके पास एक बदमाश भेज दिया, उसमें वह फंस गई और उसके गर्भ रहा। एक दिन एक बड़ा आदमी आया था, मुझसे कहा, महाराज इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिए कि मैं जीत जाऊं, आपका नाम सुनकर आया हूं। मैंने कहा, भाई वह मैं नहीं हूं, तुम्हारी भूल हुई, वह अचलानंद है। ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर रुपया आदि की थोड़ी भी परवाह नहीं करता।
वह सोचता है देह सुख के लिए, लोक सम्मान के लिए, रुपयों के लिए क्या जप और तप करूं? ये सब अनित्य है, 4 दिन के लिए है। आए हुए सब बाबू लोग उठे। इन्होंने नमस्कार करके कहा, तो हम चलें? वे चले गए। श्री रामकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मास्टर से कह रहे हैं, चोर धर्म की बात नहीं सुनते। फिर सभी हंसने लगे। ठाकुर कह रहे हैं, चोर जो है वो धर्म की बात नहीं सुनते, विश्वास चाहिए। श्री रामकृष्ण मणि से हंसते हुए, अच्छा नरेंद्र कैसा है? मणि जी बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण, देखो उसकी जैसी विद्या है वैसी ही बुद्धि भी है, और गाना बजाना भी जानता है। इधर जितेंद्रिय भी है, कहता है विवाह न करूंगा। मणि, आपने कहा है जो पाप पाप सोचता रहता है वह पापी हो जाता है, फिर वह उठ नहीं जाता। मैं ईश्वर की संतान हूँ, यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। श्री रामकृष्ण, हाँ विश्वास चाहिए। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है? कहता था, मैं एक बार उनका नाम ले चुका, अब मुझ में पाप कहाँ रह गया, मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूँ। तो ये कृष्ण किशोर जी को पहले से ऐसा विश्वास हो गया कि एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया तो मैं अंदर से शुद्ध और निर्मल हो गया हूँ। हलदारी ने कहा था, अजामिल फिर नारायण की तपस्या करने गया था। तपस्या न करने पर क्या उनकी कृपा होती है? केवल एक बार नारायण कहने से क्या होगा? यह बात सुनकर कृष्ण किशोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने आया था। उसने हलदारी की ओर फिर एक दृष्टि भी नहीं फेरी। हलदारी का बाप बड़ा भक्त था। स्नान करते हुए कमर भर पानी में जब वह मंत्र पढ़ता था, रक्त वर्णम चतुर्मुखम आदि कहते हुए ध्यान करता था, तब उसकी आंखों से नरगल प्रेमाश्रु बह चलते थे। एक दिन इडिंदा के घाट पर एक साधु आया। बात हुई, हम लोग भी देखने जाएंगे। हलदारी ने कहा, उस पंचभूतों के गिलाफ को देखकर क्या होगा? इसके बाद कृष्ण किशोर ने यह बात सुनकर कहा था, क्या साधु के दर्शन से क्या होगा? ऐसी बात भी उसके मुंह से निकली। जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम नाम का जप करते हैं, उनकी देह चिन्मय होती है और वे सब चिन्मय देखते हैं। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम। उनसे कहा था, एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर 100 बार की संध्या करने का फल होता है। एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर 100 बार की संध्या करने का फल होता है। जब उसके एक लड़के की मृत्यु होने लगी, तब मरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी। कृष्ण किशोर कहता था, उसने राम का नाम लिया है, उसे अब क्या चिंता है? परंतु कभी कभी रो पड़ता था, पुत्र का शोक। वृंदावन में उसे प्यास लगी थी। मोची से उसने कहा, तू शिव का नाम ले। उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया। इस तरह का आचार्य ब्राह्मण होकर भी उसने वह पानी पी लिया। कितना बड़ा विश्वास है। तो मोची के हाथ का पानी ब्राह्मण को नहीं पीना था, लेकिन मोची से उसने कहा, तू शिव का नाम ले और फिर पानी दे दे। तो जैसे ही शिव का नाम लिया और फिर ब्राह्मण ने उसका पी लिया, उसका दिया हुआ पानी पी लिया। विश्वास नहीं है और पूजा जब संध्यादि कर्म करता है, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों जी? मास्टर बोलते, जी हाँ। अब ठाकुर हंसते हुए बोलते हैं, गंगा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं, मैंने देखा है। उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं। किसी की विधवा बुआ कह रही है, बहू मेरे बिना रहे दुर्गा पूजा नहीं होती। मैं न रहूं तो श्री मूर्ति भी चुड़ैल ना हो। घर में शादी ब्याह कुछ हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो अधूरा रह जाए। फूल चाहिए का बंदोबस्त, पत्ते की बगीचे की तैयारी सब मैं ही करती हूँ। मणि जी, इनका भी क्या दोष, क्या लेकर रहे? ठाकुर हंसते हुए, छत पर ठाकुर ठाकुर जी के लिए घर बनाया है। नारायण की पूजा हो रही है, पूजा का नैवेद्य चंदन ये सब तैयार किया जा रहा है। परंतु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती। क्या पकाना चाहिए, आज बाजार में कोई अच्छी चीज नहीं मिली? कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था, वह लड़का मेरा चचेरा भाई है। क्यों रे, तेरी वह नौकरी है ना, अब मैं अब कैसी हूँ? मेरा हरि चल बसा। बस यही सब बातें होती है। देखो भला, ठाकुर जी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें। मणि जी, अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है। आप जैसा कहते हैं, ईश्वर पर जिसका अनुराग है उसे अधिक दिनों तक पूजा और संध्या थोड़े ही करनी पड़ती है। चिन्मय रूप ज्ञान और विज्ञान ईश्वर ही वस्तु है। श्री रामकृष्ण एकांत में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। मणि, अच्छा, वही अगर सब कुछ हुए हैं तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दिख पड़ते हैं?
ठाकुर बोलते हैं, विभु के स्वरूप में वे सर्वभूतों में है, परंतु शक्ति की विशेषता है। कहीं तो उनकी विद्या शक्ति है और कहीं अविद्या शक्ति, कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम। देखो ना, आदमियों के भीतर ठग चोर भी है और बाघ जैसे भयानक प्रकृति वाले भी हैं। मैं कहता हूँ ठग नारायण है, बाघ नारायण। मैं कहता हूँ ठग नारायण है, बाघ नारायण। मणि हंसते हुए, जी उन्हें तो दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। बाघ नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें पर वहां बैठने लगे, तब तो वे से तब तो वे उसे कलेवा ही कर जाएं। ठाकुर बोलते हैं, वे और उनकी शक्ति ब्रह्म शक्ति, इसके सिवा और कुछ नहीं। नारद ने रामचंद्र जी से स्तव करते हुए कहा, हे राम, तुम ही शिव हो, सीता भगवती है। तुम ब्रह्मा हो, सीता ब्रह्माणी है। तुम इंद्र हो, सीता न इंद्राणी है। तुम नारायण हो, सीता लक्ष्मी। पुरुषवाचक जो कुछ है सब तुम ही हो, स्त्रीवाचक जो कुछ है सब सीता है। मणि बोलते हैं, और चिन्मय रूप। ठाकुर कुछ देर बाद विचार करने लगे, फिर धीमे स्वर में कहा, वह किस तरह है बताऊं? जैसे पानी का। ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती है। रूप पर विश्वास करना, जब ब्रह्म ज्ञान होता है अभेदता तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका शक्ति को भी सोचना पड़ता है, और दाहिका शक्ति को सोचने पर अग्नि को भी सोचना पड़ता है। जैसे दूध और दूध की धवलता, जल और उसकी हिम शक्ति। परंतु ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अवस्था है, ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है। शतपुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा, भाई ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ। जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके साथ दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है। अब मणि पूछ रहे हैं, क्या ज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? ठाकुर, हाँ, इसलिए विज्ञान की आवश्यकता है। अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिया गया, इसलिए विज्ञान की आवश्यकता है। देखो, देखो ना, जिस उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी है। जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी बोध है। जिसे पुण्य का विचार है उसे पाप का भी है। जिसे भले का स्मरण है उसे बुरे का भी है। जिसे सुचिता का अनुभव है उसे असुचिता का भी है। जिसे अहम का ध्यान है उसे तुम का भी है। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना। लकड़ी में आग है, इस बोध, इस विश्वास का नाम है ज्ञान। और उस आग से खाना पकाना, खाना खाकर हष्ट पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान। ईश्वर है हृदय में, यह बोध होना, इसका नाम है ज्ञान। और उनके साथ वार्तालाप, उन्हें लेकर आनंद करना, चाहे जिस भाव से हो, दास से या साख्य या वात्सल्य या मधुर से, इसका नाम है विज्ञान। जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान। एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते। कौन किसके दर्शन करे? वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है। काले पानी में जहाज जब चला जाता है तब लौट नहीं सकता, लौट कर खबर नहीं दे सकता। मणि, अब मणि कह रहे, जैसा आप कहते हैं मोनूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी घोड़े मेम साहब, घर द्वार दुकानें ऑफिस कहाँ है। ठाकुर, अब ठाकुर बोल रहे हैं, अच्छा आजकल काली मंदिर में नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो ना होगा? नरेंद्र कहता था, ये अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। मणि, जी आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं, आपका भला अपराध क्या है? तो ठाकुर अपनी अपनी अवस्थाओं में रहते हैं अलग अलग, तो वही बोल रहे हैं, आपका क्या अपराध है? ठाकुर, अच्छा, हृदय के लिए उन लोगों ने सेन से कहा था, हृदय बहुत बीमार है, उसके लिए आप 2 धोतियां और 2 कमीज लेते आइएगा, हम लोग उसके गांव में भिजवा देंगे, भेज देंगे। सेन बस 2 ही रुपए लाया। वह भला क्या है, इतना धन है और यह दान, कहो जी। मणि, जी मेरी समझ में यह आता है कि जिसे ईश्वर की जिज्ञासा है, ज्ञान लाभ जिसका उद्देश्य है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। ठाकुर कहते हैं, ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। परिच्छेद 53।
अदर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में। बालक का विश्वास, अछूत जाति और शंकराचार्य। साधु का हृदय। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में अधर के मकान पर शुभागमन किया है। आप अधर के बैठक घर में बैठे हैं। दिन के तीसरे प्रहर का समय है। राखाल, अधर, मास्टर, ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी उपस्थित हैं। श्री ईशान चंद्र मुखोपाध्याय को श्री रामकृष्ण प्यार करते थे। वे अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में सुप्रिटेंडेंट थे। पेंशन लेने के बाद वे दान, ध्यान, धर्म, कर्म करते रहते थे और बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते थे। मछुआ बाजार स्ट्रीट में उनके मकान पर श्री रामकृष्ण ने एक दिन आकर नरेंद्र आदि भक्तों के साथ भोजन किया था और लगभग पूरे दिन रहे थे। उस उपलक्ष्य में ईशान ने अनेक लोगों को भी आमंत्रित किया था। श्री नरेंद्र आने वाले थे परंतु आ न सके। ईशान पेंशन लेने के बाद ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर में सर्वदा जाया करते और भाटपाड़ा में गंगा तट पर निर्जन में बीच बीच में ईश्वर चिंतन करते। इस समय उनके मन में भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करने की इच्छा थी। आज शनिवार 22 सितंबर 1883 ईस्वी है। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति अपनी वह कहानी कहो तो। बालक ने पत्र भेजा था। ईशान हंसते हुए, एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है, इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम पर एक पत्र लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। पता लिखा था स्वर्ग। सभी हंसने लगते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, देखा, इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए, तब होता है। ईशान के प्रति, और वह कर्म त्याग की कहानी सुनाओ तो। अब ईशान बोल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों का त्याग हो जाता है। गंगा के तट पर सभी संध्या उपासना कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। उससे पूछने पर उसने कहा, मुझे अशौच हुआ है, संध्या उपासना करने की मनाही है। मृता शौच तथा जन्मा शौच दोनों ही हुए हैं। अविद्या रूपी माता की मृत्यु हुई है और आत्मा राम का जन्म हुआ है। वाह। तो संध्या आदि कर्म के लिए ठाकुर बोल रहे हैं, वो ईशान बता रहे हैं, कर्म त्याग की जो कहानी बता रहे हैं उसमें यही बता रहे हैं कि सारे लोग गंगा तट पर संध्या उपासना कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति नहीं कर रहा है तो उससे पूछा गया तो उसने बोला, मुझे अशौच हुआ है। अशौच हुआ है मतलब मैं अशुद्ध हूँ इस समय। अशुद्ध क्यों हो? अशुद्ध हूँ और संध्या उपासना करने की मनाही है, तो क्यों हूँ? तो मृता शौच हुआ है और जन्मा शौच हुआ है, मतलब कोई घर में मर भी गया है और कोई घर में पैदा भी हुआ है। जब घर में मरते हैं, पैदा होते हैं, तो हमें हमारा घर, मतलब हम लोग अशुद्ध होते हैं और फिर पूजा पाठ नहीं करते, तो दोनों ही हुए हैं। तो फिर उन्होंने बोला, अविद्या रूपी माता की मृत्यु हुई है और आत्मा राम का जन्म हुआ है, तो ये सोच है। ठाकुर, अच्छा वह कहानी सुनाना जिसमें कहा है कि आत्मज्ञान होने पर जाति भेद नहीं रह जाता। अभिशान सुना रहे, वाराणसी में गंगा स्नान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। उस समय कुत्ते पालने वाले एक चंडाल को सामने बिल्कुल पास ही देखकर बोले, यह क्या, तूने मुझे छू लिया? चंडाल बोला, महाराज, तुमने भी मुझे नहीं छुआ और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ। आत्मा सभी के अंतर्यामी और निर्लिप्त है। शराब में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब और गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, क्या इन दोनों में भेद है? ठाकुर हंसते हुए, और वह समन्वय की कथा कैसी है, सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ईशान भी हंसते हुए, हरि और हर में एक ही धातु फ है, केवल प्रत्यय का भेद है। जो हरि है वही हर है, विश्वास भर रहना चाहिए। ठाकुर हंसते हुए, अच्छा वह कहानी, साधु का हृदय सबसे बड़ा है। अब ईशान भी हंस रहे हैं। सबसे बड़ी है पृथ्वी, उससे बड़ा है समुद्र, उससे बड़ा है आकाश। सबसे बड़ी है पृथ्वी, उससे बड़ा है समुद्र, उससे बड़ा है आकाश। परंतु भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, त्रिभुवन पर अधिकार कर लिया था। पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है, इसीलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा है। इसीलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा है। इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनंदित हो रहे हैं। आद्या शक्ति की उपासना से ही ब्रह्म की उपासना होती है। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ईशान भाटापाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। गायत्री ब्रह्म मंत्र है। विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। परंतु कलयुग में अन्यगत प्राण है, विषय बुद्धि छूटती नहीं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मन सदा इन्हीं विषयों को लेकर रहता है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, कली में वेद का मत नहीं चलता, जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है।
जिस समय वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं। दो अलग अलग नहीं, एक ही है। ठाकुर ईशान के प्रति, क्यों नीति नीति करके भटक रहे हो? ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल कहा जा सकता है अस्ति मात्रम, केवल केवल राम। हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आद्या शक्ति का, उस चित शक्ति का ही ऐश्वर्य है। सृजन, पालन, संहार, जीव जगत, फिर ध्यान, ध्याता, भक्ति, प्रेम, सब उन्हीं का ऐश्वर्य है। परंतु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न। बाद हनुमान ने राम की स्तुति की थी, कहा था, हे राम, तुम ही परब्रह्म हो, सीता तुम्हारी शक्ति है, परंतु तुम दोनों अभिन्न हो। राम और सीता अभिन्न है। जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति, सांप जैसी गति को सोचना हो तो सांप को सोचना होगा, और सांप को सोचने पर सांप की गति को भी सोचना पड़ता है। दूध का विचार करने पर दूध के रंग का धवल तत्व, धवलत्व का विचार करना पड़ता है, और दूध की तरह सफेद अर्थात धवलत्व को सोचने पर दूध का स्मरण लाना पड़ता है। जल की शीतलता का चिंतन करते ही जल का स्मरण आता है, और फिर जल के चिंतन के साथ ही जल की शीतलता का भी चिंतन करना पड़ता है। इस आद्य शक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत कर रखा है। आवरण हट जाते ही मैं जो था वही बन गया, मैं ही तुम ही मैं हूँ। जब तक आवरण है तब तक वेदांतवादी की सोहम अर्थात मैं ही परब्रह्म हूँ यह बात नहीं चलती। जल की ही तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता। जब तक आवरण है तब तक माँ माँ कहकर पुकारना अच्छा है। तुम माँ हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। सेव्य सेवक भाव अच्छा है। इसी दास भाव से फिर सभी भाव आते हैं, शांत, साख्य आदि। मालिक आदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है, आ मेरे पास बैठ, तू जो है मैं भी वही हूँ। परंतु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाए तो क्या मालिक नाराज ना होंगे? आद्या शक्ति तथा अवतार लीला, वेद पुराण एवं तंत्रों का समन्वय। अवतार लीला ये सब चित शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो ब्रह्म है वे ही फिर राम, कृष्ण तथा शिव है। ईशान, अब ईशान बोल रहे हैं, हरि और हर एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है। सभी हंसने लगते हैं। अब ठाकुर बोलते हैं, हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है। वेद में कहा है ओम सच्चिदानंदम ब्रह्म, पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंद शिव। उस चित शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है। अध्यात्म रामायण में है, राम के दर्शन जितने ऋषियों के ने किए वे सभी एक बात कहते थे, हे राम, हमें अपनी भुवन मोहिनी माया द्वारा मुग्ध न करो। ईशान, यह माया क्या है? ठाकुर, जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। एक बात में कहना हो तो कामनी कंचन ही माया का आवरण है। पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, इनमें दोष नहीं है, केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होता है, होगा। कामनी कंचन के त्याग की आवश्यकता है, वही त्याग है। गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करे। सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करे। केशव सेन से मैंने कहा था, जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो भला वह कैसे अच्छा हो सकता है? बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना ही चाहिए। एक भक्त, अब एक भक्त बोला, महाराज, नव विधान ब्रह्म समाज किस प्रकार है? मानो खिचड़ी जैसा। ठाकुर, कोई कोई कहते हैं आधुनिक, मैं सोचता हूँ क्या ब्रह्म समाज वालों का ईश्वर दूसरा है? कहते हैं विधान नया विधान, सो होगा। जिस प्रकार छह दर्शन है, षट दर्शन, उसी प्रकार एक और कुछ होगा। परंतु निराकारवादियों की भूल क्या है जानते हो? भूल यह है कि वे कहते हैं ईश्वर निराकार है और बाकी सारे मत गलत है। मैं जानता हूँ वे साकार निराकार दोनों ही हैं, और भी कितने प्रकार के बन सकते हैं, वे सब कुछ बन सकते हैं। अब ईशान के प्रति बोलते हैं, वही चित शक्ति, वही महामाया 24 तत्व बनी हुई है। मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते मन चला गया रस्के के घर में। रस्के मेहतर है, मन से कहा, अरे रह, वहीं पर रह। माँ ने दिखा दिया, उसके घर में जो लोग घूम रहे हैं वे बाहर का आवरण मात्र है, भीतर वही एक कुल कुंडलनी, एक षट चक्र है। वह आद्या शक्ति स्त्री है पुरुष? मैंने उस देश में देखा, लाहाओं के घर पर काली पूजा हो रही है। माँ के गले में जनेऊ दिया। एक व्यक्ति ने पूछा, माँ को जनेऊ क्यों है? जिसके घर में पूजा है उसने कहा, भाई, तूने माँ को ठीक पहचाना है, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि माँ पुरुष है या स्त्री। इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई।
माँ के भीतर षट चक्र का ज्ञान होने पर शिव माँ की जांग में से निकल आए। फिर शिव ने तंत्रों की रचना की। उस चित शक्ति के, उस महामाया के शरणागत होना चाहिए। ईशान ने कहा, आप कृपा कर दीजिए, आपकी कृपा से ही सब होगा। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं। बस एक लाइन पढ़ते हैं। ठाकुर कहते हैं, सरल भाव से कहो हे ईश्वर दर्शन दो, और रो और कहो हे ईश्वर कामनी कंचन से मन को हटा दो। और डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रत्न मिलता है, डुबकी लगानी पड़ती है। तो इस भाव के साथ डुबकी लगा लो। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।